द्वारा किसी की सहायता की जा सके, इसलिए यह शक्ति है। आपको पता है कि दरबार के पास यह शक्तियां विराट रूप में हैं, पूरी ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में ये शक्ति नहीं है किसी के पास जो कह सके कि वो स्मृति से खेलते हैं। आपको पता ही है, रोते हुए व्यक्ति की अगर रोने वाली स्मृति निकाल के डिस्ट्रॉय कर दी जाए, हंसने वाली डाल दी जाए तो हंसने लगता है, रोते रोते एकदम से रोना भूल जाता है, हैं? आप दिन भर देखते हो। और अगर रोने वाली स्मृति हंसने वाले में डाल दी जाए, हंसने वाले के रोने में डाल दी जाए, वो हंसने लगेगा, वो रोने लगेगा। दोनों का एक्सचेंज ऑफर। कितनी खतरनाक शक्ति है। एक बार ये बच्ची है यहाँ पे माही, हमने इसकी स्मृतियां कई लोगों में डाल दी, वो सब माही बन गई। कहाँ है माही? है ये बेटी, इसकी स्मृति हमने कई बच्चियों में डाल दी, वो सब माही बन गई। और कोई यहां से जाने को तैयार नहीं, अपने घर, बोले हम तो अपने कमरे में रहेंगे। तो माही जब अपने कमरे में पहुंची, देखा पहले से कई माही बैठी है वहां। तो कोई माही का चश्मा उतार रहा, तो कोई कह रहा मेरे कपड़े क्यों पहने हो, कपड़े उतारो। कोई कह रहा मेरे कमरे में तुम क्या कर रही हो। अब माही तो परेशान है। अगले दिन आके गुरुदेव हमको बचाओ। अरे क्या हो गया? कई माही घूम रही, कोई मेरा फोन छीन रहा है, कोई चश्मा छीन रहा है। कह रहा मेरा चश्मा कहाँ लिए घूम रही हो, मेरा फोन लाओ। तो कई माही बन गई। इतना ही नहीं, ये वीडियो बनाती तो कैमरा छीन लेते थे क्या कि वो लोग, तो छोड़ो मेरे फोन कहाँ से पा गई तुम, और खुद ही के लेके फोटो बनाना, कैमरा चलाना चालू। और ठीक वैसे ही चलाती थी जैसे माही चलाती थी। कोई फर्क था? नहीं था, डिट्टो वैसे ही। अगर ये ऐसे करके चलाती थी कैमरा, तो वो भी ऐसे करके ऐसे ही चलाती थी। स्मृति है ना, तो स्मृति कितनी शानदार भी है, खतरनाक भी है, जानदार भी, सब है। कई लोगों में किसी की स्मृति हम किसी में डाल देते थे, वो दिन भर कुछ का कुछ बना घूमता रहता था। किसी को कबूतर बना दिया जाता था, किसी को सांप बना दिया जाता था, किसी को मोर बना दिया जाता था। अब मोर जो है सांप को दौड़ाता रहता था। तो दिन भर बहुत समय रहता था, तो हंसी मजाक बहुत होता था। स्मृति का खेल बहुत निराला है, जो आज हम खेल रहे हैं, खेल पा रहे हैं। आज आप सब दीपक है, कल के सूरज हो तुम सब, तुम भी सब कर पाओगे। ठीक से ध्यान दिया तो तुम भी सब वो कर पाओगे जो ये शरीर कर पाता है। ये कोई बड़ा काम नहीं है, तो बहुत आराम से होता है। तो स्मृतियों का खेल है। अगर किसी की कैंसर की स्मृति निकाल के अच्छे भले आदमी में डाल दें यहीं से, चाहे अमेरिका में क्यों ना रहता हो, चली जाएगी उसमें, फेंक दो, गई। वो तो सूक्ष्म जगत है। अब उसको धीरे धीरे कैंसर बनना शुरू होगा। कितना खतरनाक विज्ञान भी है। किसी के दिमाग से कोई स्मृति निकाल के नष्ट कर दो, बचेगी नहीं। किसी में कोई स्मृति डाल दो, उसको याद रहेगी। तो ये एक खतरनाक विज्ञान भी है। इसलिए शक्ति के साथ संयम बहुत आवश्यक। आपके दरबार के विरुद्ध बहुत लोग बोला करते हैं, पक 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 पक, उनकी आदत है। अगर उस पक पक में एक स्मृति हम डाल दें पक पक के, यहाँ देखा होगा बहुत लोगों को गूंगा बना देता दरबार। हमको गूंगा भी बोल नहीं सकता, गूंगे हैं, अब वो गूंगे बने घूमते रहते हैं। किसी को चिपका दिया रेलिंग में, चिपके रहेंगे तो 4 6 10 घंटा, सुबह से लेकर रात तक, रात से सुबह तक। एक बार मैं कई बार चिपका के भूल गया यहाँ पे। कई बार यहाँ चिपका के भूल गए, चले गए। रात में बताया गया 2 बजे 3 बजे, अरे गुरुदेव वो तो चिपका हुआ रेलिंग में, छुड़ाओ। यहाँ कोई नहीं, वो अकेले चिपके खड़े हैं। तो फिर वहां से छुड़ा देते थे, फिर छूटते थे। खतरनाक विज्ञान है, इसलिए संयम
बहुत आवश्यक है। इतना सब गंदगी और गंदी बातें सुन करके भी तमाम की, जो संयम हम रख पाते हैं, ये संयम जिस दिन आप में आ जाएगा उस दिन आप स्मृतियों से खेलने लगोगे। बहुत बेवकूफ टाइप के लोग आते हैं, उनको मुल्ला मौलवी समझ जाते हैं ना, कि चाहे जब जिसको चले हमको करके दिखाओ तो जाने, ऐसे लोग आ जाते हैं ना बहुत। अब यहाँ करके दिखा देंगे तो कबूतर बन जाओगे फिर क्या होगा, बन गया कबूतर, अब घुटुर को तो स्मृति का भी ज्ञान है। ये शिव और शक्ति के एक साथ एक जगह एक स्थान पे एक समय पर होने के कारण ऐसा संभव है। और शिव और शक्ति तब एक साथ होते हैं जहां पर पूर्ण गुरु की उपस्थिति होती है। जहां बाबा और माँ के रूप में हमारे पूर्ण गुरु उपस्थित हैं, उनके कारण शिव और शक्ति का एक साथ होना ही नहीं, सक्रिय भी होना है, प्रमाणित भी होना है। तो गुरु इसी माध्यम से अपने को प्रमाणित करता है कि मैं हूं, मैं पूर्ण हूं, क्योंकि मैं ना होते हुए भी यहां पर हूं। बहुत से लोग यहाँ हैं, इस खास तौर से इस मंच पर बैठे हैं, जो यहाँ ना होते हुए भी यहाँ पर हैं। यहाँ लाउड स्पीकर बज रहा है, असली वाला तो कैसेट कहीं और लगा हुआ है, माइक कहीं और है। तो इसलिए जो दीक्षा आपको मिली है, इसमें संयम की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि शक्ति का एक बार आप दुरुपयोग करते हैं तो फिर आपके हाथ से खजाने की चाबी चली जाती है, निकल जाती है, नकली गुच्छा रह जाता है चाबियों का। आप ढूंढते रहते हैं असली चाबी किधर गई, वो तो चली गई। इसलिए ध्यान रखना है, दुरुपयोग नहीं करना है, कभी विद्या का दुरुपयोग नहीं करना। विद्या का दुरुपयोग दरबार करना चाहे खूब कर सकता है, नहीं करते, हंस के टाल देते, अच्छा है, बढ़िया है, कुछ तो बेचारा प्रचार कर रहा है, कर ले दो, कुछ नहीं होता उससे। संयम बहुत आवश्यक है। रिवॉल्वर का लाइसेंस, असलहे का लाइसेंस तभी आपको मिलता है जब सारा परीक्षण, सारी रिपोर्ट लग जाती है प्रशासन की, भाई ये संयमित आदमी है, ये ऐसा नहीं है कि मार देगा किसी को, तभी मिलता है। ऐसे ही सृष्टि का नियम है। शक्ति तभी आपको मिलती है जब आपके अंदर संयम आ जाता है। तो ध्यान रखो, पहले संयम आता है फिर शक्ति आती है। पहले शक्ति आ जाए और बाद में संयम आएगा, ऐसा होता नहीं है। ये नियम बिल्कुल भी नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए। पहले संयम फिर शक्ति का प्रवेश होगा। अगर जिले का कलेक्टर जान जाए कि ये रिवॉल्वर लाइसेंस लेके मार देगा किसी आदमी को, संयम नहीं इसके अंदर है, आपको कतई रिवॉल्वर लाइसेंस नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। ऐसे सृष्टि का नियम है, पहले संयम। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि सबसे पहले संयम सिखाते थे, संयम फिर साधना। तो इसलिए ध्यान रखना है कि संयम बहुत रखना है। शक्ति आप में ऑलरेडी इतनी है, अभी हम आपको तमाम बातें बताते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि शक्ति नहीं है आपके पास, शक्ति बहुत है आपके पास, लेकिन अभी आपके बक्से में बंद है बस। पहले संयम आ जाए धीरे धीरे। जो शुरुआत के 7 स्टेज हैं, इनमें आपको शक्ति का संचय करना है। अभी आपका पहला स्टेज है, कुछ लोग लेवल पार से कर चुके हैं, कल उनकी दीक्षा होगी, उनका दूसरा स्टेज है। जब 7 स्टेज आप क्रॉस कर जाओगे तो फिर शक्ति से खेलने के लायक आप बन जाओगे। Veg mayonnaise from Dr. Utker. Taste a European legacy.
और बड़े आराम से होता चलेगा, ये बहुत आराम से कारवां चलेगा। इसीलिए दरबार ने यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया है, इसीलिए लिया। अभी तक ये माना जाता था कि ये सब विद्या, पहली बात तो ये विद्या कलयुग में है ही नहीं। कलयुग में यह विद्या कहीं नहीं है, पूरी सृष्टि में नहीं, किसी के पास नहीं, आपके इस दरबार को छोड़कर। जो आपकी स्मृतियों को नष्ट कर दे और रोग नष्ट हो जाता है। केवल स्मृति नष्ट होती है, रोग नष्ट अपने आप। तो जो स्मृति का विज्ञान है वो आपके दरबार के पास है। और दरबार ये चाहता है कि पढ़े लिखे बच्चों के हाथों में ये विद्या पहुंचे। जो लोक सेवक हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, लोगों की उनके हाथ में विद्या पहुंचे। और ये बात आपको बता दूं, अभी तक यही माना जाता था कि तंत्र उन्हीं के पास है जो शमशान में जाके साधना करते हैं, घर परिवार से दूर रहते हैं। पहली बार इस कलयुग में हो रहा है कि अपने घर में रह करके तंत्र की साधना आप अपने परिवार के साथ कर रहे हैं। और कोई बाल बांका नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, कोई शक्ति नहीं, क्योंकि शिव और शक्ति एक साथ है, आपके प्रकाश उनका आपके साथ, संरक्षण आपके साथ। इसलिए पहली बार इस धरती में हो रहा है कि तंत्र की शक्ति खुली, वो भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए आप कर सकें पूरी, ये पहली बार खुली। नहीं तो कहते थे भैया ये सब करना है तो जरा घर के बाहर जाओ, सन्यास ले लो, बाहर जाओ, ये सब याद मत करो। उसके लिए बलि देना, उसमें तमाम तरह की अवांछनीय साधनाएं करना, डरावनी साधनाएं करना, ये तमाम सब क्रियाएं हैं। वो भी एक व्यवस्था है, अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग तरीके से, गलत नहीं है, लेकिन ये सबसे अच्छा है कि हम घर में रहकर अपनी साधना कर सकते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो आपको बताने लायक और आपके सुनने के लायक है, इसी तंत्र की साधना से व्यवस्था है, इसी तंत्र की साधना से 84 लाख योनियों से मुक्ति का उपाय एकदम सीधा, सुगम और सरल है।